क्या आपका आपकी नंद के साथ रिश्ता खराब रहता है? क्या आपका आपकी नंद के साथ नहीं बनती है? हमेशा छोटी छोटी बातों में तकरार होती रहती है। नंद आपसे जलन करती है। इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज का वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी गृहिणी बहन ज्योति आनंद। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल गृहिणी की बात में। दोस्तों, अक्सर देखा गया है घरों में ना कि नंद भाभी का रिश्ता जो है ना, ज्यादातर 99% तो मैंने यही सुना है कि मतलब खराब ही रहता है। बहुत कम ऐसे घर हैं जिनमें बहनों जैसा रहा जाता है। अब इसका समाधान भी है और एक तरीका भी है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी नंद आपके साथ गलत व्यवहार करती है, इसका तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो है कंपैरिजन, मतलब तुलना। अब क्या होता है, जब भाई की शादी होती है ना, तो नंद के मन में न जाने कहां से ये बात घर कर जाती है कि मेरी भाभी जो है मेरे से अच्छा काम करती है, अच्छा खाना बनाती है, हर मामले में मतलब आगे ही रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर नंद के मन में ये सवाल आया है तो उसका समाधान भाभी के पास ही होना चाहिए। देखिए, रिश्ते जो है हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं। अगर नंद को ऐसा लगता है तो भाभी को क्या करना है? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे भाभी ने अपनी नंद के लिए खाना बनाया और नंद ने बोल दिया कि भाभी, आपके खाने में तो नमक कम है या ज्यादा है, आपको खाना बनाना नहीं आता। अब ऐसी बात अगर नंद ने बोली तो भाभी को गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा, वो दो की चार सुनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपने रिश्ते को बचाना है ना, तो आपने समझदारी से काम लेना है। आपने हल्के से बोलना है कि दीदी, अच्छा है आपने मुझे बता दिया, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी और अगली बार आपको बढ़िया से बढ़िया खाना बनाकर दिखाऊंगी। और अगर यही बात नंद अपनी भाभी से तरीके से बोल दे, जैसे नमक कम और ज्यादा हो गया ना, तो नंद बोल दे कि भाभी, आपका खाना तो बहुत अच्छा बना था, बस थोड़ी सी कमी रह गई थी, उसमें ना नमक ज्यादा डल गया था, वरना आपके हाथों में तो जादू है, आपके हाथों का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस लहजे में देखिए, आपका जो रिश्ता है ना, वो मजबूती की और बढ़ जाएगा। इस तरह से आप बात करिए, यही समाधान है। आप इस तरह से अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। अगला है ईर्ष्या। अक्सर देखा गया है कि नंद को ये लगता है कि हमारा भाई ना, मेरी भाभी आई है जब से तो हमारा भाई बदल गया है। जैसे मान लीजिए नंद ने अपने भाई को कोई काम सौंपा तो भाई ने मना कर दिया, और वही चीज अगर भाभी ने बोली तो वो भाई ने फटाफट कर दी। तो उसके मन में ईर्ष्या, जलन पैदा हो जाती है कि मैंने जो काम बोला मेरा तो मना कर दिया, लेकिन भाभी का तुरंत कर दिया, ऐसा क्यों? अब इसका भी समाधान आपस में ही सबको मिलकर करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी बहन ने, यानी आपकी नंद ने आपके पति से कोई बात बोली है जिसका जवाब आपके पति ने मना कर दिया है, तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर पति वो नहीं काम कर सकते तो आप अपनी नंद के पास जाइए, उसे बोलिए कि दीदी, इन्हें छोड़िए, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके आज मार्केट जाते हैं, ये सामान लेके आते हैं, थोड़ा आउट घूमना भी हो जाएगा, थोड़ा शॉपिंग भी हो जाएगी, मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और तो और दोनों में, नंद भाभी में, दोनों के रिश्ते में नजदीकियां आ जाएंगी। इस तरह से क्या होगा, ना तो नंद की भाई से खराब होगी, ना भाभी से खराब होगी, और परिवार में मिठास भी बनी रहेगी। अगली चीज पता है क्या देखा गया है कि जब बहू नई नई घर में आती है ना, तो जो शादीशुदा नंदे होती हैं वो बार बार अपने मायके में फोन करती हैं, भाभी ने आज क्या पहना है, क्या किया है, क्या नहीं है। हो सकता है उनको खुशी हो, लेकिन बार बार फोन करना भी एक दखल अंदाजी हो जाती है। इससे क्या होता है, जो है ना, रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां आने लग जाती हैं। और तो और सास क्या करती है, सास भी शुरुआत में तो जब बहू आती है तो बहुत अच्छे से मतलब अपनी बेटी को बताती है कि आज उसने ऐसे किया ऐसे किया। जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है तो सास के रवैये में जो बदलाव आता है ना, उसका असर नंद भाभी के रिश्ते पे बहुत ज्यादा पड़ता है। वो किस तरह से पड़ता है? देखिए, नंद तो है अपने ससुराल में, यहाँ पे है बहू। अब बीच का जो सूत्रधार है वो कौन है? सास। अब सास जो बताएगी बेटी को वही बेटी मानेगी, क्योंकि बेटी तो हमेशा माँ की बात मानेगी ना। भाभी तो अभी नई नई आई है, वो भाभी को धीरे धीरे जानेगी, पहचानेगी, तभी तो उनके करीब आएगी ना। तो इसलिए सास को भी समझना चाहिए कि नंद भाभी के रिश्तों में जो कड़वाहट है, उसकी सूत्रधार ना बनके वो उनके रिश्तों में मिठास पैदा करे। देखिए, छोटी मोटी गलतियां तो बेटी से भी हो जाती हैं, तो बहू की गलतियां इग्नोर करना सीखिए। नंद भाभी के रिश्ते में मिठास लाने की कोशिश कीजिए। कल को इन्होंने ही लॉन्ग टर्म अपना रिश्ता निभाना है, इसलिए सास को भी ये चीज जरूर समझनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से नंद भाभी के रिश्ते में आपसी मिठास ला सकते हैं। देखिए, वैसे तो इस पे हम चर्चा बहुत कर सकते हैं और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसलिए अभी के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपके घरों में जरा जरा सी बात को लेकर तकरार होती है ना नंद भाभी में, अगर नंद कंवारी है या शादीशुदा है, तो इसका एक ही उपाय है कि अगर एक बोल रहा है
तो दूसरे को समझदारी से काम लेना चाहिए, हल्के में बात करनी चाहिए, और तो और जहां तक हो सके परिवार को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, परिवार को तोड़ने की नहीं, क्योंकि नंद भाभी ने ही आगे चल के अपने रिश्ते मजबूत बनाने हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और ये वीडियो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मेरी कई बहनें ऐसी हैं जो नंद भाभी के रिश्ते को लेके कई मन में सवाल लेके बैठी हुई हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो आप गृहिणी की बात को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि गृहिणी की बात एक चैनल नहीं, एक आपका परिवार है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।